हेलो एवरीवन, वेलकम। तो इस सेशन में हम पढ़ने वाले हैं 7.2 एक्सरसाइज। पिछले सेशन में हमने पढ़ा था 7.2 के लिए सेक्शन फॉर्मूला, यानी कि 7.2 का इंट्रोडक्शन पार्ट, ठीक है, जिसमें आपको मैंने सेक्शन फॉर्मूला समझा दिया था। सेक्शन फॉर्मूला जो भी स्टूडेंट्स नए हैं वो अगर सेक्शन फार्मूला नहीं देखे हैं उसका डेरिवेशन, तो प्लीज़ जाएं, ठीक है, और वहाँ पे सेक्शन फार्मूला पार्ट 3 है, उसको देखिए। और उस चलिए आज हम करते हैं 7.2 एक्सरसाइज, ठीक है। पहले हम सेक्शन फार्मूला लिख लेते हैं जिस फार्मूले का हमने यूज़ करना है। वो फार्मूला क्या है कि x हमारे पास क्या होता था, m1 x2 प्लस m1 m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, एंड y क्या होता था, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये था हमारा सेक्शन फार्मूला, ठीक है। जिसमें कि क्या होता था कि 2 पॉइंट्स दिए होते थे, अगर कोई तीसरा पॉइंट्स उस दोनों पॉइंट्स के बीच की जो लाइन है उसको अगर किसी रेशियो में डिवाइड करता है तो उसके उस रेशियो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं एक्स वाई, और उस कोऑर्डिनेट को हम इस फॉर्मूले के थ्रू निकालते हैं, ठीक है। तो आइए 7.2 के पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और पहला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन है, मोर कंफर्ट के लिए आप अपनी बुक ओपन कर लीजिए। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट। एकदम इजी तरीके से पढ़ना है आपको, और जो दिया है उसे आपको क्या न्यूमेरिकली लिखना है और उसके बाद क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देना है, ठीक है। तो पहले फील करना है क्वेश्चन में कह क्या रहा है, पूछा क्या जा रहा है, ओके। तो वैसे ही देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, मतलब किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट पूछ रहा है, कौन से पॉइंट का, विच डिवाइड्स द ज्वाइनिंग ऑफ, यानी कि वो पॉइंट्स जो डिवाइड कर रहा है, किसको डिवाइड कर रहा है, ज्वाइन ऑफ -1,7 एंड 4,3 इन द रेशियो 2:3। अब देखिए एक पॉइंट ये है, यहाँ पे मान लिया ये दिया नहीं है, हमने मान लिया कि एक पॉइंट ए यहाँ पे है जिसका कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ -1,7, एक पॉइंट बी यहाँ पे है जिसका कोऑर्डिनेट क्या दिया 4,3, ठीक है। और इसको किस रेशियो में वो डिवाइड कर रहा है भाई, 2:3 में डिवाइड कर रहा है। तो मान लिया मैंने किस पॉइंट पे डिवाइड कर रहा है, पी पॉइंट पे, और उसका कोऑर्डिनेट मान लिया मैंने x, y। तो क्वेश्चन में हमारे पास गिवन क्या क्या है, गिवन है अगर x1 की बात करूं, इसको x1 y1 मान लो, तो x1 क्या है -1, x2 क्या है, क्योंकि हमें x1 x2 एक ही तरफ चाहिए तो पहले x2 भी लिख लेता हूं, क्या है 4, y1 क्या है 7, एंड y2 क्या है ये वाला -3, m1 क्या है ये 2, एंड m2 क्या है 3। बस हो गया, फिर क्वेश्चन सॉल्व। बस आपको कैलकुलेशन करना है, x क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू क्या m1 मीन्स व्हाट 2 इंटू x2 मीन्स क्या 4 प्लस m2 मीन्स 3 इंटू x1 मीन्स -1, तो ब्रैकेट में रख लेंगे, अपॉन में m1 प्लस m2 मीन्स 2 प्लस 3 इक्वल्स टू कितना 4 2 जा 8, 3 1 जा माइनस के साथ है तो -3 आ जाएगा, अपॉन में 5, 8 - 3 5 अपॉन 5 क्या आ जाएगा कट के 1। वेरी गुड। y निकालते हैं, y क्या हो जाएगा, ये वाला फॉर्मूला m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, m1 कितना है 2 इंटू y2 क्या है, इसीलिए आसानी के लिए मैंने यहाँ पे रख दिया, फटाफट से हमें मिल जाएगा, प्लस m2 क्या है, m2 है 3, और इंटू y1 क्या है, y1 है 7, तो ब्रैकेट में रखने की जरूरत नहीं है, 7 पॉजिटिव है, अपॉन में क्या 2 प्लस 3 क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6, माइनस प्लस का ध्यान रखेंगे, और 7 3 जा 21, अपॉन में 5 क्या मिल जाएगा हमें, 21 माइनस 6 करेंगे तो क्या मिलेगा 15 अपॉन 5, 5 3 जा 15 प्लस का मिलेगा क्योंकि माइनस छोटा है, 21 में से 6 गया 15 3, तो इक्वल्स टू क्या आ गया 3। हेंस क्या पूछा जा रहा था, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इज व्हाट, x पहले y बाद में, ओके 1,3, और ये हो गया आपका आंसर। आई होप समझ आया होगा, बहुत आसान था, ठीक है।
आप अपने बुक में बुक ओपन कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 4, -1 एंड -2, -3। ठीक है, क्या कह रहा है? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। कोऑर्डिनेट्स पूछा है, ठीक है। ज्वाइनिंग किसको ज्वाइन कर रही है? 4, -1 एंड -2, -3। देखिए थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। क्या करना, क्या इसमें क्या पूछा जा रहा है आपको? ट्राई सेक्शन कह दिया, इसमें कोई रेशियो वगैरह नहीं दिया, लेकिन इनडायरेक्टली रेशियो आपको दिया हुआ है। कैसे? कह रहा है कि ट्राई सेक्शन मतलब क्या? इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जा रहा है। दैट मीन्स 1, 2, 3 पार्ट्स हो गए। तो अगर जब हम इन 2 पोर्शन को लेंगे, जब इस 2 पोर्शन को मैं लूंगा तो क्या होगा? ये 2 पोर्शन और ये क्या बन जाएगा? 1 पोर्शन। ठीक है, तो हम ये पॉइंट निकाल सकते हैं ना। अच्छा, जब इधर से चलेंगे तो ये क्या बन जाएगा? 2 पोर्शन और ये क्या बन जाएगा? 1। तो ये किस रेशियो में? जब हमने ये वाला पॉइंट निकालना होगा, यही दोनों पॉइंट्स पूछ रहा है। ये 2 पॉइंट्स तो हमें पता है, बोला है कि अगर कुछ 2 पॉइंट्स हैं, उसको क्या करना है? वो ट्राई सेक्शन में डिवाइड कर रहे हैं एक लाइन को। तो ट्राई सेक्शन में कैसे डिवाइड हो सकता है? ट्राई सेक्शन मीन्स 3 बराबर भागों में डिवाइड किया गया। तो 3 बराबर भागों में डिवाइड किया मतलब 1 पॉइंट ये, 1 पॉइंट ये। तो अगर हम ये वाला पॉइंट फाइंड आउट करते जा रहे हैं तो इनको हमें छोड़ना पड़ेगा। तो ये क्या बन गया? इसका डबल तो 2, और ये क्या बन गया? इसका हाफ तो 1, तो 2:1। और जब हम ये वाला फाइंड आउट करेंगे, ये वाला, तो ये क्या बन गया? डबल, और ये क्या बन गया? 1। ऐसे ही आपसे पूछ सकता है 4 सेक्शन में डिवाइड हुआ हो, 5 सेक्शन में डिवाइड हुआ हो, तो इसी रूल को अप्लाई करोगे आप। ठीक है, तो मान लेते हैं इस पॉइंट को P, इसको मान लेते हैं Q, इसको मान लेते हैं A, इसको मान लेते हैं B। अभी मैं फाइंड आउट करने जा रहा हूं Q पॉइंट। क्या? 4 पॉइंट Q। क्या? x1 क्या मिला हमें? 4। x2 क्या मिला हमें वहां से? -2। y1 क्या मिला हमें? ये -1। y2 क्या मिला? y2 मिला -3। इसके लिए m1 क्या है? 2, और m2 क्या है? 1। वेरी गुड। x निकालते हैं। x क्या हो जाएगा? m1 x2, चलिए फॉर्मूला लिख लेता हूँ। m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन, ताकि गलती होने की गुंजाइश ना रहे। और ये आदत आपको भी डालना है। मैं इतना सारा स्टेप बाय स्टेप विदाउट स्किप किए हो इसीलिए बता रहा हूँ बेटा कि आपको ये आदत डालनी है, बिल्कुल आलस नहीं करना है। ठीक है, लिखना है, स्टेप बाय स्टेप लिखना है आपको। ठीक है, m1 मीन्स व्हाट? m1 हो गया 2 इंटू x2, क्या? x2 है -2, ठीक है, प्लस m2 क्या है? 1, और x1 कितना है? x1 है 4, तो इंटू में 4 कर देते हैं। ठीक है, अपॉन में m1 प्लस m2 मीन्स 2 + 1। ठीक है, चेक कर लीजिए। m1 2, x2 है -2, और m2 है 1, और क्या? x1 है 4। बिल्कुल सही है। क्या हो जाएगा? 2 2 4, तो देन -4 + 4 अपॉन 3 क्या आ गया? 0। ओके, y निकालते हैं। y क्या आ जाएगा? m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। क्या मिला हमें? m1 जी 2 इंटू क्या? y2 देखिए -3 है, प्लस m2 तो 1 होगा, और y1 कितना है? -1। y1 कितना है? -1 अपॉन में क्या? 2 + 3, 3 2 6, माइनस का 6 एंड -1 अपॉन कितना? 5। तो ये कितना आ गया? -7/2। तो ये वाला कोऑर्डिनेट्स P कोऑर्डिनेट्स क्या आ गया? ठीक है, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P क्या क्या आ गया? x, y, दैट मीन्स x, y ना लिख के हमारे पास निकल चुका है ना, तो लिख देते हैं 0, -7/2। ओके, फॉर Q क्या? x1 क्या है हमारे पास? x1 ये, और ये x1 y1 तो वहीं रहेगा। ठीक है, क्या चेंज हो जाएगा? m1 और m2। तो x1 y1 लिखूं?
चलो लिख देते हैं x1 इक्वल्स टू 4, x2 इक्वल्स टू -2, y1 इक्वल्स टू -1 एंड y2 इक्वल्स टू -3। ठीक है, क्या करने जा रहा अब क्या m1 क्या है, m1 इक्वल्स टू कितना है 1 एंड m2 कितना हो गया 2। ओके, m1 हो गया 2 बेटा, m1 2, हम इधर से आ रहे हैं ना, हम इस साइड से आ रहे हैं, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है पॉइंट Q। तो Q निकालना है तो ये हो गया m2 और ये हो गया क्या 1। हाँ, तो ये m1 कितना हो गया 2 और m2 कितना हो गया 1। ठीक है, अच्छा तो हम इधर से आ रहे हैं जब, तो ये भी तो चेंज होगा x1 y1 और ये बन जाएगा x2 y2, है ना, x1 y1 भी चेंज होगा भाई, x1 y1 भी चेंज होगा। ठीक है, तो x1 क्या मिल गया हमें, x1 मिल गया -2 और y1 क्या मिल गया, x2 लिखते हैं पहले, x2 क्या मिल गया 4 और y1 क्या मिल गया, y1 मिल गया -3 एंड y2 क्या मिल गया, y2 मिल गया -1। ठीक है ना, तो अब आते हैं x निकालते हैं, x इक्वल्स टू, ठीक है, ये फॉर्मूला लिखा हुआ है यहीं से ले लेते हैं हम, m1 मीन्स व्हाट, m1 इज 2 और ब्रैकेट में x2 क्या 4, तो ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, इंटू 4 प्लस m2 मीन्स 1 इंटू m2 और x1 मीन्स क्या -2 अपॉन वही 2 + 1, तो क्या 4 2 ज़ा 8 और ये -2 अपॉन में 3, तो कितना आ गया 8 - 2 6 अपॉन 3, 3 2 ज़ा 6, क्या आ गया 2। y निकालेंगे, y के लिए ये वाला फॉर्मूला, m1 मीन्स क्या 2 इंटू y2 मीन्स व्हाट, y2 मीन्स -1 एंड प्लस m2 मीन्स क्या 1 इंटू y1 मीन्स क्या ये वाला -3 अपॉन में क्या 2 + 1, वेरी गुड, तो क्या आ गया -2 एंड -3 क्या अपॉन में 3, कितना आ गया -5 अपॉन 3। Therefore coordinate of point Q equals to what, 2, -5 अपॉन 3। तो ये इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए जो कि ट्राई सेक्शन में कह रहा था, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स। तो कौन कौन से कोऑर्डिनेट्स हो गए, एक ये वाला आंसर होगा और एक ये वाला आंसर होगा। ओके, ठीक है, समझ आ गया आपको क्या किया मैंने, एक बार दोबारा बता देता हूँ आपको क्या किया। ये बोल रहा था एक लाइन है, क्यों दोबारा बता रहा हूँ, क्योंकि ये काफ़ी बार यूज होना है आपका, काफ़ी बार यूज होना है, मतलब आपको कभी 4 पार्ट कह देगा, कभी 3 पार्ट कह देगा, तो सेम फार्मूला यूज होना है। अगर 4 पार्ट कह देगा तो क्या इधर कितना हो जाएगा 3, उधर हो जाएगा 1। ठीक है, तो एक पॉइंट निकल जाएगा, जब वो वाला पॉइंट निकल जाएगा फिर इस साइड आ जाएंगे। तो ऐसे ऐसे करके जो 4 पार्ट में डिवाइड करने के लिए कितने पॉइंट्स चाहिए, 3 पॉइंट्स चाहिए, तो तीनों पॉइंट आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसमें मैं कह रहा था क्या, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, तो m1 और m2, और अगर इधर से आप जा रहे हैं ये वाला पॉइंट निकालने, तो आप इसको x1 y1 इसको x2 y2 मानेंगे। जब इधर से आप आ रहे हैं 1 और ये हो गया 2, तो इसको मैंने मान लिया x1 y1, इसको मान लिया x2 y2 और ये हो गया 2 और ये हो गया 1, तो हमारा ये वाला निकल के आ गया। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, बीच में कैलकुलेशन था। ठीक है, आप एक बार ट्राई कीजिए घर पे, मैंने आपको एक सॉल्यूशन बता दिया, और अगर नहीं समझ में आए तो देन आप वीडियो को पॉज कीजिए और दोबारा समझिए। ठीक है, आप कोशिश कीजिए कि आप अपने आप करें, आप अपने आप करेंगे तो क्या होगा, कुछ गलतियां होंगी तो उससे क्या होगा, समझ आएगा। ठीक है, और वो जल्दी से माइंड से स्किप नहीं होगा, भूलेगा नहीं। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन में देखिए, इसने पूरी रामायण कह दी है और सॉल्यूशन है छोटा सा। ठीक है ना, देखिए कैसे पूरी रामायण कह दी है, मतलब बहुत बड़ा सा कर दिया है एक छोटे से क्वेश्चन को। देखिए कैसे कह रहा है, टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटीज इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड ABCD, लाइन्स हैव ड्रॉन विद द chalk powder at a distance of 1 meter each. 100 flower spots have been placed at the distance of 1 meter from each other along AD। चलिए फिगर भी बनाते जाते हैं। कह रहा है कि एक आपके स्कूल में ग्राउंड है जो कैसा है, रेक्टेंगुलर है। कैसा है, रेक्टेंगुलर है। ठीक है,
और उसका नामकरण भी किया हुआ है कि ये ए है, बी है, सी है और डी है, ठीक है। एडी की तरफ कुछ गमले लगाए हुए हैं, ऐसे क्या लगाए हुए हैं, पौधे, फूल के गमले लगाए हुए हैं, ठीक है। इस पे लगा देते हैं भाई, ये रहे गमले, ठीक है। ड्राइंग नहीं बनाऊंगा मैं यहाँ पे, ड्राइंग आती भी नहीं मुझे। ये गमले लग गए। अच्छा, उसके बाद कह रहा है एज सोन इन द फिगर, आप फिगर में देखिए अच्छा सा गमला बनाया हुआ है, ठीक है। निहारिका रन्स 1/4 ऑफ द डिस्टेंस, ठीक है। अच्छा, एक और बात है, 100 फ्लावर स्पॉट हैव बीन प्लेस्ड एट द डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। ये कितने फ्लावर्स हैं, 100 फ्लावर्स हैं, और कितने डिस्टेंस पे कवर अप किए गए हैं, 1 मीटर के डिस्टेंस पे। तो ये टोटल जो डिस्टेंस है वो कितना हो गया भाई, 100 मीटर। वेरी गुड। अच्छा, उसके बाद कहा जा रहा है क्या, 1 मीटर ईच अलोंग निहारिका, निहारिका से शुरू करते हैं। क्या कह रही है, निहारिका रन्स 1/4 डिस्टेंस एडी ऑन द सेकेंड लाइन। इस सेकेंड लाइन से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इधर भी कुछ लाइंस बने हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो सेकेंड लाइन से इस गमले की तरफ वो जाती है, और कितना जाती है, 1/4 डिस्टेंस। तो 1/4 डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 1/4 डिस्टेंस टुवर्ड्स एडी। तो एडी टोटल डिस्टेंस कितना है, 100 इंटू 1/4, कितना कितना 4, कितनी बार में जाएगा, 4 2 जाए 20 मीटर, है ना। 25 हो जाओ, ठीक है। तो कितना हो गया, 25 मीटर, ठीक है। 1/4 ऑफ द डिस्टेंस एडी ऑन द सेकेंड लाइन। अब देखिए, वो सेकेंड लाइन से कहां पे जा रही है, 1/4 डिस्टेंस, यहां तक, मतलब 1/4 आप लगा लीजिए, चलिए यहां तक मान लीजिए कि ये 1/4 है। तो इस जहां पे वो एक फ्लैग को पोस्ट कर रही है, सेकेंड पोस्ट्स एक ग्रीन फ्लैग, यहाँ पे वो क्या कर रही है, पोस्ट कर रही है एक ग्रीन फ्लैग को, मतलब एक ग्रीन फ्लैग, ग्रीन झंडा लगा दे रही है। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हुआ, एक्स से कितनी डिस्टेंस गई है, 2 यूनिट, वाई से कितना डिस्टेंस चली गई हो, 25। ओके। अच्छा, नेक्स्ट बात करते हैं, प्रीत रन्स 1/5 ऑफ द डिस्टेंस ऑन टुवर्ड्स एडी। एडी की तरफ वो कितना जाता है, 1/5। तो फिर से वही बात, 1/5 डिस्टेंस टुवर्ड्स एडी कितना हो गया, 100 इंटू 1/5, ये हो जाएगा 20 मीटर। अच्छा, और किस वाले लाइन पे जा रही है, ये भी दिया होगा, एडी ऑन द 8th लाइन। तो कहां पे जा रहा है, कहां पे जा रहा है वो, एडी यहाँ पे कुछ ऐसा इधर को, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 8,20। ओके। तो क्या कह रहा है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग्स, बहुत ही आसान है, इनके बीच का डिस्टेंस पूछ रहा है, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज होगा। यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या, √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। नहीं बताऊंगा बेटा, कर लोगे आप, मुझे पता है, तो बस मैं फॉर्मूला एक्सप्लेन कर रहा था, आप कर लेना, ठीक है। इफ आप, हाँ, तो आगे इस क्वेश्चन में, रश्मि हैज पोस्ट ए ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट, यानी इसी लाइन सेगमेंट में बिल्कुल मिडल सेक्शन में वो क्या कह रही है, रश्मि एक फ्लैग को पोस्ट कर रही है, मतलब मिडल सेक्शन में एक फ्लैग को पोस्ट कर रही है, ज्वाइनिंग द 2 फ्लैग्स, मतलब इस फ्लैग्स और इस फ्लैग्स को ज्वाइन कर रहा है। वेयर शुड सी पोस्ट हर फ्लैग। तो पूछ रहा है कि भैया इसका कोऑर्डिनेट बता दो कि ये इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा जहां पे वो बिल्कुल मिडल में हो और वो रश्मि जहां पे फ्लैग को पोस्ट करिए। आसान है। अच्छा, एक चीज मैं यहीं पे बता देता हूं बेटा, ठीक है, ये आपका, आप स्टार पॉइंट नोट डाउन कर सकते हो।
जैसा हमने अभी पढ़ा कि भाई एक लाइन सेगमेंट है ए और बी सेक्शन फॉर्मूला में, जो हमने पार्ट अगले पिछले पार्ट में किया था, ठीक है। सेक्शन फॉर्मूला है तो उसको कोई पॉइंट सपोज क्या कर रहा है, ये पी पॉइंट है, उसको m1 रेशियो m2 में क्या डिवीजन कर रहा है, ठीक है। तो आपने x और y इस कोऑर्डिनेट का आपने फाइंड आउट कर लिया था। लेकिन सपोज कीजिए कि जिस दिन, ठीक है, ये x इक्वल्स टू आपका क्या था, x इक्वल्स टू जब आपने इस x y कोऑर्डिनेट को निकाला तो क्या आ गया, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 एंड y क्या आ गया, y मैं नीचे लिखता हूँ थोड़ा, y क्या आ गया, ठीक है, क्या m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2 आ गया। लेकिन सोचिए जिस दिन अगर ये p पॉइंट, ठीक है, किसी दिन P पॉइंट का मन हुआ और उठ के बीच में आ गया, यानी इस AB के बिल्कुल मिडल में आ गया, तो यही जो फॉर्मूला बन गया वो क्या बन गया, मिड पॉइंट फॉर्मूला, ठीक है। सेम वैसा ही एक्ट करेगा ये, दैट मीन्स ये किस रेशियो में इसको डिवाइड कर दिया, 1:1। अगर 1:1 कर दिया, m1 क्या हो गया 1, और 1 में किसी का भी मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, x2 ही आएगा। m2 क्या हो गया 1, 1 में किसी का भी मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, जिसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं उतना ही आएगा। 1 + 1 कितना हो गया 2, दैट मीन्स हम इस x को ऐसे लिख सकते हैं x1 + x2 अपॉन 2, और ये भी जिस दिन होगा तो क्या हो जाएगा y2 + y1 अपॉन में ये क्या बन जाएगा 2, तो y इक्वल्स टू कितना आ गया y1 + y2 अपॉन में 2, क्यों, क्योंकि a + b = b + a, तो दैट मीन्स एक्स वाई जो हमारे पास x और y पॉइंट्स थे वो किसके इक्वल हो गए, किसके हो गए, x1 + x2 अपॉन में 2, y1 + y2 अपॉन में 2। ध्यान से देखेंगे तो ये यही चीज पूछ रहा था कि अगर वो बिल्कुल मिडल में मिडल सेक्शन में क्या कर रही है, निहारिका, सॉरी निहारिका नहीं है, जो भी नाम है, नाम से हमें क्या करना है, ठीक है, पोस्ट कर रही है, तो क्या 1:1 हो गया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, किस कहां पे पोस्ट कर रही है, मैं इनको हटा देता हूं, ठीक है, आप ध्यान दे लीजिएगा इस चीज पे, ठीक है, तो आपका आसान हो जाएगा वहां पे क्वेश्चन सॉल्व करना। तो क्या हो जाएगा, ठीक है, रश्मि, ठीक है, रश्मि पोस्ट फ्लैग x, कैसे निकालेंगे, x1 + x2 अपॉन 2 इक्वल्स टू क्या, x1 मीन्स क्या, x1 y1, ये है x2 y2, x1 मीन्स क्या, सॉरी 2 है, 2 प्लस में 8 अपॉन में 2, दैट मीन्स 10 अपॉन 2, दैट मीन्स 5। अच्छा y क्या होगा, y1 + y2 अपॉन में 2, अब क्यों होगा वो मैं पीछे समझा चुका हूँ, तो यहाँ पे बार बार नहीं बोलूंगा। 25 प्लस में 20 अपॉन में 2 कितना हो जाएगा, ऐड करने पे 45 अपॉन 2, कट करोगे तो 22.5, तो कोऑर्डिनेट क्या हो गया, देयरफॉर कोऑर्डिनेट इक्वल्स टू क्या 5,2.5 एंड दैट वन इज आंसर ऑफ नेक्स्ट सेक्शन, ठीक है। तो बढ़ते हैं 4th क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो बड़ी सी चीज थी, एक चीज मैंने आपको बेटा ये डिवाइस फार्मूला यूज करने के लिए दिया है, क्या डिवाइस फार्मूला मतलब डू योरसेल्फ, क्या x1 x2 y1 दिया है, x2 y2 दिया है, डिस्टेंस में रखना है और डिस्टेंस फार्मूला के थ्रू फाइंड आउट कर लेना और आपको बता देना है जो पूछ रहा है, ठीक है। बोथ द फ्लैग, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग्स, और रश्मि ने कहां पोस्ट किया था फ्लैग को वो मैं बता चुका हूं। तो 4th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, आसान है 4th क्वेश्चन, आप पढ़िए, पढ़ना स्टार्ट कीजिए 4th क्वेश्चन, ठीक है। मैं यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यूज लिखूंगा, 4th में भी वही सारी चीजें हैं, ठीक है। तो देखिए 4th में क्या कह रहा है, 4th क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द रेशियो इन विच, यानी कि यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है 4th में, रेशियो की बात हो रही है। रेशियो क्या होगा पहले ही बोल दिया, ठीक है, रेशियो क्या होगा, दैट मीन्स हमसे क्या पूछा जा रहा है, m1 अपॉन m2 या m1 रेशियो m2, ठीक है। ये ऐसे लिखने से बहुत फर्क पड़ता है, हमें पता चल जाता है कि क्वेश्चन में दिया क्या है, पूछा क्या जा रहा है, ठीक है। तो कह रहे हैं फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, कौन से पॉइंट्स भाई, एक है -3,10, ओके, एंड 6,-8, कौन सा 6,-8, ठीक है। पूरा पढ़ लेते हैं, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स -3,
10 and 6 minus 8 is divided by -1, 6 डिवाइडेड बाई मतलब किसके द्वारा ये डिवाइड हो रहा है, -1, 6। ओके, आसान है, ठीक है। तो क्या मान लोगे आप, मान लो कि क्या m1 रेशियो m2 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। हमें नहीं पता, सब कुछ तो दे दिया आपको, क्या दे दिया, x1 दे दिया, y1 दे दिया, x2 दे दिया, y2 दे दिया, ठीक है। और ये क्या दे दिया, x दे दिया, y दे दिया, ठीक है। कोई कोऑर्डिनेट तो नहीं बोल रहा है, नहीं बोल रहा है, ठीक है। तो चलो बता देता हूँ मैं आपको ये, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन अभी हमने किया नहीं है, तो एक बार देख लीजिए। वैसे आप ट्राई कर सकते हो, वीडियो पॉज कीजिए और इसको ट्राई कीजिए खुद से रफ पे, ठीक है। नहीं आता है देन वीडियो ओपन करके फिर से देखिए, उससे क्या होगा कि आपका दिमाग चलना स्टार्ट होगा, ठीक है। तो चलिए m1 m2 रेशियो निकालना है हमें, x1 y1 दिया, x2 y2 दिया है। तो मान लेते हैं कि अगर सपोज xy हमें नहीं दिया होता, ये नहीं दिया होता, मैं कैसे xy निकालता, x इक्वल्स टू मैं लिखता क्या, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2, ऐसे ही निकालता ना। अब इसमें जो चीजें दिया है मैं रख देता हूं, जो नहीं दिया है उसको छोड़ देता हूं। x दिया है, क्या दिया है, -1, मैंने रख दिया। m1 नहीं पता, मैं m1 ही रखता हूँ। x2 दिया है इनटू में 6 प्लस m2 दिया है, नहीं दिया है, m2 को m2 रख देता हूँ। x1 दिया है जी, कितना दिया है, -3 अपॉन में m1 प्लस m2 दिया है, नहीं दिया है, रख देते हैं। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं, ये इधर आ जाएगा, तो -m1 माइनस m2 इक्वल्स टू कितना हो गया, 6m1 माइनस 3m2, ठीक है। सबको एक तरफ लेके चलते हैं, ठीक है। इन सब माइनस वाले को उधर लेके आ जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, 6m1 प्लस m1 माइनस 3m2 प्लस m2 इक्वल्स टू 0। क्या 6m1 प्लस m1 कितना हो गया, 7m1, और इधर कितना, -3m2 और प्लस m2 कितना, -2m2। माइनस वाले को उधर कर देते हैं, प्लस को इधर ही रहने देते हैं, तो 7m1 इक्वल्स टू 2m2, ठीक है। तो m1 और m2 को एक तरफ कर लेते हैं, तो m1 इधर है, इस m2 को इधर आ लेता हूं, तो m1 अपॉन m2 और इक्वल्स टू इधर कितना 2 है, 7 उधर चला जाएगा, तो 2 अपॉन 7, यही तो पूछ रहा था, ठीक है। या इसको आप ऐसे लिख दीजिए, m1 रेशियो m2 इक्वल्स टू 2 रेशियो 7, और ये हो गया आंसर। कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बहुत ही आसान था, वीडियो पॉज कीजिए, दोबारा एक बार देख लीजिए, ठीक है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये। अब जैसे जैसे आगे जाएंगे, ठीक है, थोड़ी सी डिफिकल्टीज बढ़ेगी, लेकिन अगर आप ये सारी चीजें समझे रहोगे तो कोई डिफिकल्टी नहीं है, बिल्कुल ही आसान चैप्टर है, और आप बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझते जाइए और करते जाइए। आते हैं 5th नंबर पे। 5th नंबर क्या कह रहा है, फाइंड द रेशियो, यानी कि फिर से यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है आपसे, रेशियो पूछा जा रहा है। मतलब क्या पूछा जा रहा है, m1 अपॉन m2, या क्या पूछा जा रहा है, m1 रेशियो m2। गुड। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, अब देखिए, विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस एंड दिस, कौन से लाइन सेगमेंट को ज्वाइनिंग किया जा रहा है, एक ए है एक बी है। ए का कोऑर्डिनेट क्या है, 1, -5, ए का कोऑर्डिनेट क्या है, 1, -5, बी का कोऑर्डिनेट क्या है, -4, 5, ठीक है जी। अच्छा, डिवाइड द एक्स एक्सिस, अब ये बात ध्यान रखना, ये किसको डिवाइड कर रहा है, डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस, यानी कि ये किसके द्वारा डिवाइड हो रहा है, एक्स एक्सिस के द्वारा डिवाइड हो रहा है। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन, यानी आपको क्या दे दिया कि यहाँ पे पूछ रहा है किसका रेशियो भी बताओ, यानी m1 रेशियो m2, ये भी बताइए, और ये भी बताइए कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा। ओके, यानी कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो एक तरीका इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट ढूंढने के लिए क्या दिया हुआ है, एक और चीज दिया हुआ है, लेकिन वो हिडन है, समझना पड़ेगा आपको। कह रहा है डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस। अब आइए कोऑर्डिनेट पे, मान लीजिए कोऑर्डिनेट जो एक्स एक्सिस है, ठीक है, अगर सपोज ये लाइन कुछ ऐसे है, मतलब ये एक्स एक्सिस यहाँ पे डिवाइड कर रहा है, एक्स एक्सिस मतलब यही तो कहीं डिवाइड कर सकता है, या तो इधर को लाइन होगी या तो इधर लाइन होगी, ठीक है, तभी एक्स एक्सिस डिवाइड कर सकता है। अगर कहाँ पे डिवाइड करना है ये हमें नहीं पता, ठीक है, यही ये वाला कोऑर्डिनेट निकलेगा या ये वाला कोऑर्डिनेट निकलेगा, ठीक है। अगर ये निकलता है तो भी क्या होगा, जो y होगा वो क्या होगा, 0।
x कुछ ना कुछ होगा। अब वो नेगेटिव में होगा पॉजिटिव में होगा वो हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर वो यहाँ डिवाइड x एक्सिस पे डिवाइड करता है तो ये बात बिल्कुल श्योर है कि जो y का डिस्टेंस होगा वो बिल्कुल 0 होगा। तो ये बात आपको यहाँ यूज करना होगा, यानी कि इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा x, 0। दैट मीन्स y जो होगा वो 0 आने वाला है। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें m1 और m2 में कुछ भी नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि जो m1 और m2 है वो k है और जो m2 है वो 1 है, यानी कि लेट कर लेते हैं कि लेट डिवीजन रेशियो ऑफ डिवीजन रेशियो इज कर लो, इज क्या k रेशियो 1। दैट्स इट। मतलब हमें क्या मिल गया m1 इक्वल्स टू k, m2 इक्वल्स टू 1। ओके, x1 क्या मिल गया, x1 इक्वल्स टू क्या 1, x2 क्या मिल गया -5, y1 क्या मिल गया x1 -4 है बेटा, ये रहा ना x1 y1 x2 y2, y1 क्या मिल गया -5 और y2 क्या मिल गया 5। ये सारी चीजें हैं, ठीक है। चेक कर लो, वैल्यूज गलत नहीं होनी चाहिए। m1 के m2 के x1 1 है, x1 y1 तो y1 -5, x2 कितना है x1 y1 x2 y2 x2 -4 और y2 कितना 5। बिल्कुल सही है, ठीक है। फॉर्मूला में लगाते हैं क्या, x इक्वल्स टू क्या m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। अच्छा, x कितना है भाई, x तो x है, ठीक है, इक्वल्स टू m1 कितना है, ठीक है। एक काम कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। मैं क्या करता हूँ कि चलिए कोई बात नहीं, बाद में हम निकाल लेंगे y को। मैं सोच रहा था कि जो y है वो 0 है, तो दैट मीन्स अगर y हम यहाँ पे रख देते हैं तो पहले हमें वही काम करते हैं। पहले मैं y निकालता हूँ यहाँ पे, क्या m1 y2 प्लस m2 अभी देखो आपको फायदा क्या मिलेगा वो मैं दिखाता हूँ। m1 प्लस m2, y कितना है, y कितना है 0 0, m1 कितना है k, y2 कितना है y2 मीन्स 5 प्लस m2 कितना है 1 और m1 कितना है सॉरी m2 y1 कितना है y1 x1 y1 -5 अपॉन m1 प्लस m2 मतलब k प्लस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या हो जाएगा ये 0 इक्वल्स टू यहाँ पे कितना आ गया 5k एंड प्लस में कितना आ गया, प्लस में नहीं माइनस में आएगा क्योंकि माइनस प्लस माइनस कर देगा, -5 माइनस को उधर भेज दो तो 5k इक्वल्स टू कितना हो गया 5k इक्वल्स टू कितना आ गया 5/5, ये कितना आ गया 1। दैट मीन यहीं पे निकल गया हमें x जो निकालना है। तो अब क्या होगा k की वैल्यू हमें पता चल गया तो हम x इजिली निकाल सकते हैं, या वैसे भी हो जाता। वैसे जब हम पहले x रखते अभी भी हमें x निकालना पड़ेगा, लेकिन वहां पे क्या होता कि वो इक्वेशन बना के फिर हम यहाँ पे लाते। अब क्या करेंगे, वो इक्वेशन बनाते हुए ही हम क्या कर देंगे, वहां पे मैं वैल्यू पुट आउट कर दूंगा। तो देखिए कैसे, अब मैं x निकालूंगा तो x निकालूंगा क्या, तो m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में क्या m1 प्लस m2। अब देखिए, अब हमें x है तो x को x ही रखते हैं, m1 क्या है, अब m1 क्या है k है, तो k की वैल्यू अब हमें पता चल चुका है क्या 1, तो मैं रख लूंगा 1 इंटू x2 क्या है, x2 है कितना -4, x2 है -4 प्लस m2 कितना है ये भी 1 है और x1 कितना है x1 है ये भी 1, ओके, अपॉन m1 प्लस m2 कितना है 1 प्लस 1। अब देखिए, अब जब मैंने इसको सॉल्व किया तो हमें वैल्यूज पता चल गया था, ठीक बात है ना, यानी कि m1 सॉरी यहाँ पे k रेशियो 1 इक्वल्स टू क्या हो गया 1 रेशियो 1 और यही क्या है m1 रेशियो m2। तो यहाँ अब वहां पे पहले x निकालता तो क्या होता, एक इक्वेशन बनाता, फिर उस इक्वेशन को 1 करता, फिर y निकालता तो y 0 था तो k की वैल्यू कितना आ गया 1, तो लिखता यहाँ पे पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, तो भी आंसर वही आता। बात आ गई समझ, ठीक है। तो दोनों काम आप कर सकते हैं, या वैसे कर लीजिए या ऐसे कर लीजिए। तो क्या आ गया -4 प्लस में 1 अपॉन में 2 तो कितना हो गया -3/2। तो दैट मीन्स क्या, देयरफॉर रेशियो इक्वल्स टू क्या 1 रेशियो 1 एंड
कोऑर्डिनेट्स इक्वल्स टू कितना कितना x, y, तो -3/2, 0। ये दोनों हो गए आपके आंसर। बात समझ आई? आसान था, ठीक है। अच्छा, अब आप सोचोगे कि सर आपने ये नई चीज बताया k/1, तो बिल्कुल अगर हमें कहीं पे चीजें देखो m1 m2 में रखता तो यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन होता, इक्वेशंस बनता, सॉल्व वैसे भी हो जाता, ठीक है, यू कैन ट्राई। लेकिन अगर कहीं पे ऐसा कंप्लीशन है जहां पे 2-2 वेरिएबल 3-3 वेरिएबल्स आ रहे हो, तो वहां पे आपको क्या करना है, k/1 ले लेना है। देखो कैसे, वो बात मैं यहाँ पे समझा भी देता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे k की वैल्यू क्या आ जाता, k की वैल्यू मान लीजिए आपका आ जाता 3/2, ये आया नहीं है, ये 1 ही है। मान लिया मैंने कि k की वैल्यू क्या आ गया 3/2, तो आप क्या करते कि जो k/1 है उसके k/1 जो आपने माना है उसके इक्वल रखते 3/2, 3/5, 3/7 जो भी आ जाता, ठीक है। तो क्या होता कि k/1 इक्वल्स टू क्या आ गया 3/2, ठीक है। अच्छा, तो दैट मीन्स क्या आ गया 2k इक्वल्स टू 3, यानी कि k और जो आपने या यहीं पे आ गया k/1 3/2, यानी 1 के जगह पे हमारा क्या है यहाँ पे 2, यानी कि वो जो रेशियो किस रेशियो में वो डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ पे k की जगह पे 3 और यहाँ पे कितना आ गया 2। आंसर वही आना है, लेकिन हमारा जो सोल्यूशन हो जाता है वो क्या हो जाता है, इजी हो जाता है। इसलिए हम जनरली क्या ले लेते हैं k/1, ठीक है, m1 और m2 के जगह पे। तो ये आप आगे के क्वेश्चंस में भी याद रखेंगे, ये यूज होने वाला है, ठीक है, इसलिए मैंने आपको यही इंट्रोड्यूस कर दिया, ठीक है। तो आप बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ओके, तो 6th क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है इफ 1,2, 4,y, x, 6 एंड 3,5 are the vertices of a parallelogram taken in order, find x and y। आसान है, फिगर बनाते हैं। क्या होता है पैरेललोग्राम भाई? पैरेललोग्राम होता है कि जो जिनके पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल। ऐसा तो रेक्टेंगल में भी होता है, लेकिन उसके क्या होते हैं, जो साइड एंगल्स होते हैं वो कितने होते हैं 90 डिग्री पे, बट इसका कोई जरूरी नहीं है कि वो 90 डिग्री पे हो। दैट मीन्स ऑल रेक्टेंगल्स आर पैरेललोग्राम बट ऑल पैरेललोग्राम्स आर नॉट रेक्टेंगल, ठीक है। तो हम उस बारे में बात नहीं करते हैं, अभी कोऑर्डिनेट पे आते हैं। तो कह रहा है इसका जो कोऑर्डिनेट्स है वो कैसे लिया गया है, इन ऑर्डर, टेकन इन ऑर्डर। तो आप यहीं से शुरू करेंगे या यहाँ से शुरू कीजिए या यहाँ से शुरू कीजिए, तो जैसे शुरू करेंगे रिस्पेक्टिवली लेना है, मतलब ऑर्डर में लेना है। मतलब कैसे, अगर 1,2 यहाँ लिखता हूँ तो 4,2 y कहाँ लिखेंगे आप, यहाँ x, 6 कहाँ लिखेंगे, यहाँ 3,5 कहाँ लिखेंगे, यहाँ। ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन मैटर करती हैं ये बातें, ठीक है। आपने ये यहाँ लिख दिया, ये यहाँ लिख दिया, इसको उठा के यहाँ लिख दिया, इसको उठा के यहाँ, तो वो आंसर आपका गलत आएगा। क्या कह रहा है, इन ऑर्डर में कह रहा है, और जनरली अगर नहीं भी होता है तो हमें इन ऑर्डर में ही लेना होता है, ठीक है। तो वर्टिसेस दिए हुए हैं। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि x और y बताइए, ये x और यहाँ जो y अननोन वेरिएबल दिया है उसको आपको बताना है। तो क्या, अरे भाई पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो उसके डायगोनल्स होते हैं वो क्या होते हैं, जो उसके डायगोनल्स होते हैं वो क्या होते हैं, बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर। तो निकाल लेते हैं। अगर वो बाइसेक्ट करता है, यहाँ पे बाइसेक्ट करता है मतलब कि क्या, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल। तो अगर ये इसके इक्वल है तो क्या होगा, ये फिर वही फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला। जैसे ही मिड पॉइंट आया यानी कि 1:1 आ गया, ये भी 1:1 आ गया, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला हो जाता है। तो एक्स वाई, मान लीजिए इसका कोऑर्डिनेट क्या है x, y, या एक्स वाई हमें निकालना है, तो इसका कोऑर्डिनेट मैं क्या ले लेता हूँ, सपोज क्या ले लेता हूँ a, b ले लेते हैं, ठीक है। तो जो a, b में a निकालना हो हमें तो कैसे निकलेगा, x1 प्लस x2 अपॉन में 2। तो x1 क्या है, x1 y1, इसको मान लीजिए x2 y2। तो x1 क्या है 3 प्लस 4 अपॉन में 2, तो दैट मीन्स 7/2। अच्छा, और b कैसे निकलेगा, b निकलेगा y1 प्लस y2 अपॉन में 2। तो y1 क्या है 5 और प्लस y2 क्या है, y2 y ही है और अपॉन में 2, y2 y है अपॉन में 2, इक्वल्स टू कितना हो गया 5 प्लस y अपॉन 2 ही लिखेंगे, क्योंकि 5 में y हम अभी ऐड नहीं कर सकते। एनदर, अगर हम जाते हैं कहाँ पे, ये किस में काम किया था मैंने, BD का, BD में वर्क किया था, किसमें, BD। फॉर, आप ऐसे लिख लीजिए फॉर BD, BD। अच्छा, फॉर जब हम आएंगे किस पे, AC पे, AC पे,
तो ए क्या होगा, तो ए क्या होगा, वही होगा x1 प्लस x2 अपॉन में 2। तो यहाँ पे x1 x2 क्या है, ये x1 ये y1 और ये x2 ये y2। तो क्या है 1 प्लस x अपॉन में 2। अच्छा b क्या है y1 प्लस y2 अपॉन में 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो y1 यहाँ पे क्या है, y1 है 2 और y2 क्या है 6 अपॉन में 2, 6 2 8 अपॉन 2 कितना 4। अच्छा अब देखिए ये मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना आ गया, ये कितना आ गया 7,2 और ये कितना आ गया 5 प्लस वाई अपॉन में 2 और इसका कितना आ गया 1 प्लस एक्स अपॉन में 2 और ये कितना आ गया 4। अब ये बताइए ये एक ही पॉइंट पे क्या दो वैल्यू दे सकता है एक ही टाइम पे, बिल्कुल नहीं। यानी कि ये दोनों चीजें क्या है इक्वल, जैसे ही इक्वल है तो क्या होगा देयरफॉर क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स अपॉन 2 इक्वल्स टू क्या 7 अपॉन 2 एंड क्या 5 प्लस वाई अपॉन 2 इक्वल्स टू क्या 4। तो इसको सॉल्व कीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2 प्लस 2x इक्वल्स टू 14, 2 को उधर भेजिए तो 2x इक्वल्स टू 12, x इक्वल्स टू 6। अच्छा यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई 5 प्लस वाई इक्वल्स टू 8, y इक्वल्स टू 8 माइनस 5 3, देयरफॉर x इक्वल्स टू कितना 6 एंड y इक्वल्स टू 3 इज आसान था। सिर्फ पैरेललोग्राम के डायगोनल प्रॉपर्टी का यूज करना था कि पैरेललोग्राम के डायगोनल प्रॉपर्टी में क्या होता है कि उसके जो डायगोनल्स होते हैं पैरेललोग्राम के वो क्या करता है बाइसेक्ट ईच अदर। जैसे ही बाइसेक्ट ईच अदर हमने किया ठीक है तो एक दूसरे डायगोनल का हमने मिड पॉइंट निकाल लिया, ठीक है तीसरे डायगोनल का भी दूसरे डायगोनल का भी मिड पॉइंट निकाल लिया और दोनों एक ही पॉइंट पे एक्चुअली इंटरसेक्ट करेंगे तो दोनों पॉइंट्स क्या होंगी इक्वल। जैसे ही दोनों पॉइंट्स इक्वल होगी तो हमने वहां से x और y को फाइंड आउट कर लिया। आगे बढ़ते हैं 7th क्वेश्चन की ओर। 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ए। अब ए कहाँ है देखते हैं, वेयर ए बी इज द डायामीटर ऑफ ए सर्कल। किसका है डायामीटर, एक सर्कल का डायामीटर है कौन सा ए और बी। अच्छा व्हिच सेंटर इज दिस, इसका सेंटर पॉइंट क्या दिया हुआ है, अगर ये सर्कल है तो सेंटर पॉइंट भी होगा, सेंटर पॉइंट क्या रहा है 2,-3। ओके बी भी दिया है, बी पॉइंट भी दिया है, बी का कोऑर्डिनेट कितना दिया है 1,4, बी का कोऑर्डिनेट है 1,4, सेंटर दिया है ये, ए नहीं दिया है और क्या वही पूछ रहा है फाइंड द पॉइंट ऑफ ए मान लेते हैं x, y। अब देखिए ध्यान से देखेंगे तो क्या होगा फिर से वही बात, ठीक है एक पॉइंट ये लंबी सी लाइन है और सेंटर हमेशा क्या होता है जो डायामीटर होता है वो क्या होता है, ठीक है पता है सर्कल का डायामीटर, और जो सेंटर पॉइंट होता है वो उसके मिडल पे ही तो बिल्कुल केंद्र यानी कि सेंटर पे अगर वो कट कर रहा है तो ये पोर्शन बराबर होगा, क्यों क्योंकि ये रेडियस है, जब रेडियस है बराबर होगा तो मतलब ये मिड पॉइंट हो गया, मिड पॉइंट हो गया तो क्या x इक्वल्स टू क्या निकलेगा x1 प्लस x2 अपॉन में 2 और y इक्वल्स टू क्या निकलेगा y1 प्लस y2 अपॉन में 2। तो x के बराबर क्या दिया है 2 और x1 क्या है ये x1 और y1, ये x2 और y2। ये फटाफट बता रहा हूँ क्योंकि आपको करना ही है अच्छे से, ठीक है 2 इक्वल्स टू x1 प्लस x2 अपॉन में 2 क्या मतलब x प्लस 1 अपॉन में 2 और y इक्वल्स टू क्रॉस मल्टीप्लाई करके x फाइंड आउट कर लीजिए और y इक्वल्स टू क्या y1 प्लस y2 अपॉन में 2। तो y क्या नहीं दिया तो क्या x y1 प्लस y2 दिया है क्या y एंड प्लस 4 अपॉन में 2, ठीक है y इक्वल्स टू यही ना, नहीं सॉरी ये y तो दिया है ना भाई, ये x, y तो ये है, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, तो y इक्वल्स टू कितना दिया है -3। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा y और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा x और वही पूछ रहा है तो अप्लाई DYS। मैंने हिंट्स दे दिया आपको, DYS फॉर्मूला मतलब डू योरसेल्फ। 8th क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नहीं आएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए बिल्कुल। एक मैंने जैसे पहले ही बता चुका हूँ कि आपको क्या मैं एक डाउट सेशन का अलग से बनाऊंगा, अगर ज़्यादा कमेंट्स आए मेरे पास तो मैं एक अलग से बनाऊंगा वीडियो, वैसे ये हो जाएगा इजीली मुझे पता है, ठीक है। 8th पे आते हैं। 8th क्वेश्चन कह रहा है इफ़ ए एंड बी आर दिस एंड दिस, यानी कि ए और बी कौन सा पॉइंट दिया हुआ है
कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, मान लीजिए ये a है, ये क्या है b, इसका कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है -2,2, दूसरे का कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है 2, -4, दिख रहा है भाई, चलो यहाँ लिख देते हैं 2, -4, ठीक है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ p, यानी कि कहीं पे p है, सच दैट AP इक्वल्स टू 3/7, मतलब कहीं पे भी p तो है, ठीक है। यानी कि ये जो AP है वो क्या है, जो AP हमारे पास गिवन है वो दिया है 3/7, ओके। एंड P लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट AB, जो P लाई कर रहा है वो कहाँ पे लाई कर रहा है, लाइन सेगमेंट AB पे ही लाई कर रहा है, तो इस P का कोऑर्डिनेट आपको बताना है। अच्छा एक बात बताइए, ये मान लेते हैं XY, जो P का कोऑर्डिनेट है वो क्या है XY है। एक बात बताइए, अगर हमें यहाँ पे AP और PB दिया होता, सब तो हम निकाल लेते हैं, AP को क्या मान लेते हैं, ये जो दिया होता तो क्या हो जाता है, ये M1 और ये क्या हो जाता है M2, हम क्या लगाते वही फार्मूला x इक्वल्स टू क्या M1 x2 प्लस M2 y1 डॉट 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 सेक्शन फार्मूला, और हमारा XY निकल के आ जाता। लेकिन यहाँ पे M1 M2 भी नहीं दिया, XY भी नहीं दिया, तो चार चीजें हो गई ना, ठीक है। अच्छा अब एक क्वेश्चन याद कीजिए, वहां पे x दिया हुआ था, x दिया था, y 0 दिया हुआ था, ठीक है। कौन से क्वेश्चन में, फिफ्थ वाले क्वेश्चन में, ठीक है, जो x एक्सिस दिया था, लेकिन यहाँ पे वो भी नहीं दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे सीधे सीधे चार अननोन वेरिएबल्स हो गए, ठीक है। लेकिन उसके लिए एक चीज दिया है AP, ओके, AP दिया है 3/7, ठीक है, सॉरी 3/7 AB, क्या दिया है 3/7 AB। तो यहां से क्या मिलेगा, इसको नहीं रखते हैं, यहां से क्या मिलेगा, इसको मिलेगा AP/AB, सॉरी इक्वल्स टू 3/7, या इसको मैं लिख सकता हूं AB/AB, AP इक्वल्स टू 7/3। अच्छा अब देखिए AB/AP, AB/AP, लेकिन हमें चाहिए क्या, हमें तो पता करना है AP/PB, तब बात बनेगी। लेकिन यहाँ पे दिया है AB/AP, ठीक है, या AP/AB, ठीक है, हमें ये नहीं चाहिए, हमें चाहिए क्या, लिख लेता हूं, हमें चाहिए AP/ क्या PB, ये चीज हमें चाहिए। तो क्या कर सकते, सोचते हैं जरा, यहाँ पे देखते हैं क्या मिलता है। ये देखिए AB को मैं क्या लिख सकता हूँ, AB को मैं लिख सकता हूँ क्या AP प्लस PB लिख सकता हूँ। ये पूरा AB लंबी सी लाइन को मैं लिख दूंगा दो पार्ट में, AP और प्लस PB, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अपॉन में जो AP है उसको तो मैं AP ही रखता हूँ, क्योंकि अच्छा आगे बढ़ते हैं तो क्या मिलेगा 7/3 तो है ही है। अब AP यहाँ पे भी है, AP/PB, यानी कि जैसे 2 + 3/7 है वो, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 2/7 + 3/7 लिख सकते हो। तो यही चीज मैं यूज करने जा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, क्या AP/AP और प्लस PB/AP इक्वल्स टू क्या 7/, ये देखिए कैंसिल, तो PB और अपॉन में AP इक्वल्स टू क्या आ गया 7/3, और ये आ गया 1 का प्लस। मैं डायरेक्ट भी करने वाला था, लेकिन चलो एक स्टेप बढ़ा देता हूँ आपके लिए, ये कट के 1 हो गया ताकि आप गलती ना करो। PB/AP इक्वल्स टू कितना मिल गया 7/3, और ये 1 जाके उधर क्या कर देगा माइनस, तो क्या हो जाएगा 7 - 3/3, तो PB/में AP कितना आ गया 4/3, वही हमें चाहिए AP/PB या PB/AP मिल गया। तो PB क्या मिल गया, PB क्या मिल गया 4, और AP क्या मिल गया 3। तो दैट मीन्स आपको क्या मिल चुका है, यहाँ पे लिख लेते हैं जो भी मिल चुका है हमें, क्योंकि थोड़ी जगह की कमी है। तो M1 क्या मिल गया, M1 मिल गया आपको 3, M2 क्या मिल गया 4, X1 क्या है ये -2, X2 क्या है ये 2, Y1 क्या है ये 2, और Y2 क्या है ये वाला -4। तो X इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला होगा आपका, क्या होगा M1 X2 प्लस M2 X1 अपॉन में M1 प्लस M2। दैट मीन्स M1 कितना, यहाँ से रखिए 3 × X2 कितना
x2 ये रहा 2 और प्लस m2 कितना ये रहा 4 और x1 कितना ये रहा -2 ओके अपॉन में कितना 4 प्लस 3 सॉल्व कीजिए कितना आएगा 3 2 जा 6 4 2 जा -8 और अपॉन में 7 कितना आ गया -2 अपॉन 7 y क्या आएगा y आ जाएगा आपका फिर वही m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2 m1 मतलब क्या m1 मतलब वही बात 3 इंटू y2 मतलब क्या माइनस का 4 प्लस m2 मतलब क्या 4 और इंटू y1 मतलब क्या y1 ये रहा 2 और अपॉन में 3 प्लस 4 4 3 जा -12 माइनस है 4 2 जा 8 अपॉन में कितना 7 -12 और 8 कितना -4 अपॉन तो 7 तो x y कोऑर्डिनेट कितना हो गया भाई ये रहा x -2 अपॉन 7 और ये रहा y -4 अपॉन 7 और ये हो गया आपका आंसर। ठीक है आसान था बस ये चीजें आपको यहाँ पे थोड़ा समझना था इनडायरेक्टली दिया हुआ था। ठीक है m1 m2 ठीक है क्या क्वेश्चन वही है फॉर्मूला वही यूज हो रहा है सेक्शन फॉर्मूला लेकिन थोड़ा सा आपको लॉजिकली दे दिया कि आप कैसे आप फाइंड आउट करके बताओ कि AP अपॉन PB या PB अपॉन AP क्या होगा यानी m1 m2 आपको फाइंड आउट करना था। तो सिंपल था मैंने AP 3/7 AB दिया था तो मैंने सोचा भाई कि AP अपॉन AB ना करके अगर यहाँ पे AP अपॉन AB से मैं सॉल्व करने जाता ना तो फंस जाता क्यों क्योंकि यहाँ पे AP प्लस PB नीचे आ जाता और नीचे आ जाता तो मैं डिवीजन अप्लाई नहीं कर पाता डिवीजन अप्लाई नहीं कर पाता तो ये 1 नहीं आता 1 नहीं आता तो फिर उधर ट्रांसफर क्या करता और इधर क्योंकि हमें एक चीज ही तो चाहिए इधर बहुत सारी चीजें थोड़ी चाहिए एक ही चाहिए तो मैंने क्या किया इसको उल्टा कर दिया यानी कि 3/7 को 7/3 कर दिया तो इधर भी उल्टा हो गया AB अपॉन AP हो गया। तो AB को मैं देख रहा हूँ दो पार्ट में मैं तोड़ सकता हूँ तो मैंने तोड़ दिया फिर इन दोनों को डिवीजन करा दिया तो AP से AP 1 हो गया 1 को उधर ट्रांसफर कर दिया माइनस होके क्या हो गया 4/3 हमें जैसे ही मिल गया तो m1 और m2 मिल गया x1 y1 x2 y2 दिया था तो आगे की चीजें तो आसान थी वो आप खुद भी कर सकते थे लेकिन मैंने फिर भी कर दिया। तो अगर आपको करने का मन है तो आप क्या कीजिए आगे के मेरे सॉल्यूशन को नहीं देखिए वीडियो पॉज डाउन कीजिए ठीक है और उसके बाद आप सॉल्व करके देन प्ले करके आप आंसर चेक कीजिए। ठीक है आगे आते हैं 9th क्वेश्चन पे। 9th क्या कह रहा है पढ़िए Find the coordinate of the point which divides the line segment joining this and this into 4 equal parts। फिर से आसान सा क्वेश्चन है क्या कह रहा है कि एक A पॉइंट है जिसको क्या -2, 2 कोऑर्डिनेट दिया गया है और B एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट दिया गया है क्या 2, 8। अब कह रहा है कि coordinates of the point which divide the line segment joining this into 4 equal parts यानी कि इसको कुछ लाइंस है जो कितने पॉइंट्स में डिवाइड कर रही हैं 4 1 2 3 4 इक्वल पार्ट्स हो गए 1 2 3 4 ये मान लीजिए P है ये Q है ये R है। ठीक अब इस पॉइंट्स के हमें क्या चाहिए कोऑर्डिनेट्स बताया था मैंने कि अगर ये है तो मतलब ये क्या 1 1 1 रेशियो हो गया। तो जब हम इस कोऑर्डिनेट को फाइंड आउट करने जाएंगे तो क्या करेंगे ठीक है क्या करेंगे ये हो गया 1 रेशियो ये हो गया 3 रेशियो। तो हमें क्या मिल गया m1 क्या मिल गया 1 m2 क्या मिल गया 3 x1 क्या है x1 है ये -2 x2 क्या है 2 y1 क्या है ये वाला 2 और y2 क्या है वो 8। तो इस कोऑर्डिनेट को मैं मान लेता हूँ क्या x, y। तो x कैसे निकालते हैं ऐसे ही m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में क्या m1 प्लस m2 वही फॉर्मूला। तो m1 कितना भाई 1 ठीक है और प्लस में इधर m2 कितना है 3। अच्छा यहाँ पे इंटू x2 कितना है x2 है 2 और यहाँ पे x1 कितना है ये -2 अपॉन में कितना 1 + 3 सॉल्व कर देते हैं यहीं पे कितना आ जाएगा 2 - 6 अपॉन में 4 कितना आ गया -4/2 सॉल्व करेंगे तो -2। ठीक है ये ऐसे कर लेते हैं ठीक है। अच्छा y कितना आ जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2
नीचे तो 1+3 आने वाला है। m1 मीन्स क्या 1 इंटू, अच्छा y2 है पहले तो 8 और प्लस ये हो गया 3 इंटू y1 है तो 2, कितना आ गया वो 8 1 जा 8, 3 2 जा 6 अपॉन में 4, 8 और 6 8 6 14 अपॉन 4 कितना आ गया 7 अपॉन 2। अच्छा तो ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट क्या मिल गया हमें, क्या मिल गया 7, सॉरी ये है ना -2 -7 अपॉन 2, माइनस नहीं है सॉरी 7 अपॉन 2 है, सिर्फ माइनस कहीं नहीं आ रहा, ठीक है 7 अपॉन 2। अच्छा अब हमें क्या फाइंड आउट करना है q कोऑर्डिनेट, तो q को x, y ले लेंगे, तो अब यहाँ से लेके यहाँ और यहाँ से लेके वहाँ यहाँ हो गया ना, तो दैट मीन्स ये क्या हो गया ये 2 और ये क्या हो गया 2:2 हो गया। या अब देखिए यहाँ पे एक और चीज, ये हम अप्लाई अब नहीं करेंगे यहाँ पे, एक बहुत ही आसान मेथड ये है, क्या ये क्या दिख रहा है आपको मिड पॉइंट, ए बी का मिड पॉइंट, सिंपल। तो x कैसे निकल जाएगा, ये मैंने वर्क किसके लिया फॉर पॉइंट P। अच्छा यहाँ पे फॉर पॉइंट किसके लिए काम करने जा रहे हैं हम Q, तो क्या होगा हेयर लिख देते हैं, एग्जामिनर को दिख जाएगा भाई हेयर Q इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, therefore x इक्वल्स टू क्या x1 प्लस x2 अपॉन 2, तो मीन्स क्या x1 प्लस x2 मीन्स ये रहा आपका ना x1 y1 और ये x2 y2, तो x1 प्लस x2 मीन्स -2 प्लस 2 अपॉन 2, तो क्या 0, और y इक्वल्स टू क्या y1 प्लस y2 अपॉन 2, तो क्या y1 कितना 2 प्लस 8 अपॉन 2, तो कितना 10 अपॉन 2 कितना 5, तो देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ Q इक्वल्स टू कितना 0,5। अच्छा अब R के लिए बात करते हैं, फॉर पॉइंट R कितना हो जाएगा यहाँ पे R के लिए m1 कितना हो जाएगा ये 1 और इधर वाला पोर्शन कितना 3, m1 इक्वल्स टू 1 और m2 इक्वल्स टू कितना 3। अच्छा x1 कितना y1 कितना सेम चीज, ठीक है हो जाएगा क्लियर, DYS डू योरसेल्फ। समझने वाली बात बस यहाँ पे एक XY का था कि XY हम 2:2 करके भी आप देख सकते हो, चीज वही आएगा, आंसर वही आना है आपको 0,5, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है लास्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं, तो 7.2 आपका हो जाएगा खत्म, उसके बाद हम करेंगे 7.3 का इंट्रोडक्शन पार्ट, ठीक है, और उसके बाद आपका 7.3 एक्सरसाइज। तो 10th क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस, फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस। अब यहाँ पे रोम्बस क्या होता है, जिसकी 4 साइड्स क्या हो इक्वल, लेकिन 4 साइड्स इक्वल किस में होता है स्क्वायर में भी होता है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है, स्क्वायर का क्या होता है कि उसके जो ईच एंगल्स होने चाहिए वो कितने होने चाहिए 90 डिग्री, बट रोम्बस का जरूरी नहीं है। तो क्या कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस इफ इट्स वर्टिसेस आर, क्या है वर्टिसेस 3,0 4,5 और -1,4 और -2,-1, ओके टेकन इन ऑर्डर, ठीक है, हिंट भी दिया हुआ आपको, लेकिन आपको ये चीज पता भी होनी चाहिए, ठीक है। एरिया क्या निकालना हो, एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है 1/2 एंड डायगोनल 1 d1 इंटू d2, यानी कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ डायगोनल्स, एक ये डायगोनल इंटू दिस डायगोनल। अच्छा तो डायगोनल तो दिया नहीं है, तो डायगोनल कैसे निकलेगा, यानी कि अगर मैं यहाँ पे इसको इन टर्म्स ऑफ फिगर में लिखूं तो क्या हाफ AC इंटू क्या DB,
या BD। ओके, तो पहले AC निकाल लेते हैं। तो AC क्या हो जाएगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो दैट मीन्स x1 क्या है, हम क्या निकालने जा रहे हैं, AC। तो x1 y1 ये बन गया x2 y2। क्या है भाई, x2 क्या है, -1 -3 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है, 4 -0 का होल स्क्वायर। सॉल्व करोगे तो -3 और -1 कितना हो जाएगा, -4, 4 4 जा 16, और ये भी कितना हो जाएगा 16, कितना आएगा अंडर रूट में 32। बाहर लोगे तो 4 4 जा 16, 2 जा 32, तो 4 अंडर रूट 2। कैसे निकाला भाई, 16 का फैक्टर करके। ठीक है, ओके, AC हो गया। उसके बाद क्या है, DB फिर वही बात, फॉर्मूला लिखा हुआ है ऊपर, फाइंड आउट करते हैं। x1 y1 DB निकाल रहे हैं ना, तो x1 y1 ये हो गया x2 y2। क्या x2 माइनस x1, तो 4 माइनस 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर, और प्लस ये कितना हो जाएगा y2 माइनस y1, तो 5 माइनस 1 तो प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो क्या मिल जाएगा, ये 4 प्लस 2 6, 36 प्लस 5 प्लस ये कितना हो जाएगा 36, कितना आएगा अंडर रूट में 72। 72 को बाहर लोगे तो क्या आएगा, करके देख लेते हैं। 72 2 से कितना 36, फिर 2 से कितना ये 18, फिर 2 से कितना 9, और 9 का क्या होता है 3, 3 और 3 ये 1, तो 3 का पेयर 2 का पेयर, यानी कि 3 2 जा 6, 6 और 6 6 से 36, 2 जा 72। ठीक है, तो ये हो गया 6 अंडर रूट 2। तो अब मैं इसको हटा देता हूँ, इसको कर लो इक्वेशन फर्स्ट। तो क्या लिखेंगे आप, पुट द वैल्यूज ऑफ AC एंड DB इन इक्वेशन फर्स्ट। क्या मिला हमें, क्या मिल गया, एरिया ऑफ रोम्बस, AR लिख रहा हूं मैं इसको। क्या मिल गया 1/2 AC और इंटू DB। तो 1/2 AC कितना है, AC कितना है 4√2 इंटू 4 अंडर रूट 2 और इंटू ये कितना है 6 अंडर रूट 2। तो कितना हो जाएगा 1/2 और ये कितना 6 4 जा 24 और अंडर रूट 2 तो 2 से 2 कैंसिल 24, और यहाँ पे ये लिखना आपको नहीं भूलना है, क्या, यूनिट स्क्वायर, क्योंकि ये क्या है एरिया, क्या है एरिया। तो यहाँ पे आपका होता है ये एंड, कौन सा, एक्सरसाइज 7.2। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड अच्छा लगा तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।